अवैध बांग्लादेशी हैं तो कटना नहीं चाहिए, उनको तो इस देश से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की जरूरत और उस पर एक तरीके से बोझ की तरह है। मैं शुभेंदु शेखर जी का इस वक्त रुख करूंगा। आ रहा हूं शुभेंदु शेखर जी का अवैध बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं। जो वाकई वीजा लेकर यहां आ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन अवैध अगर यहां आकर वोट देने का हक लेता है तो वो गलत है, उसको बाहर किया जाना चाहिए। ये मेरा मत है और मैं अपने मत को यहां पर सही मानता हूं। अगर आप कहते हैं ये गलत है तो साबित कीजिएगा राहुल भाई। मैं शुभेंदु शेखर जी आप तक आना चाहता हूं। शुभेंदु शेखर जी, क्या अब आपको लगता है कि ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है, या आपको ये लगता है कि अब वाकई इलेक्शन कमीशन ये देखने की कोशिश करेगा, चाहे विवाद कहीं से भी हो, कि दिल्ली में क्या अवैध वोटर हैं या नहीं है? और अच्छा है अगर ऐसे वो देखता है तो उसकी एक लिस्ट होगी जो सब दलों के पास जाएगी कि इतने नाम इस जगह से कटे हैं। देखिए, मैं फिर पहले भी बात कर या अरविंद जी ने अपनी उस कोशिश से सब ट्रांसपेरेंट कर दिया है चीजों को? नहीं, अरविंद जी को विषय नहीं है बात करने के लिए। क्यों अरविंद जी? क्योंकि जिन विषयों को लेके उन्होंने मैनिफेस्टो में 2019 में गए थे, बोले थे 2024 के अंत में हम बिल्कुल यमुना नदी को साफ करके आपको डुबकी लगा देंगे। तो शैली ओबराय जी बता दें, शैली ओबराय जी जब मेयर बनी तो उससे पहले कहा था 1 साल में सभी कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हुए। तो लोगों को इनकी कोई भी बात का विश्वास नहीं है, इसलिए जो अपने किए हुए वादों पर बात बीच में मत बोलिए, बीच में मैं ऐसी बात नहीं करता। नगर निगम में राज किया, वो कूड़े के पहाड़ बीच में नहीं, मैं इस तरीके से बात नहीं करता। और जो हमने नगर निगम में वादे किए थे कि 1 साल में 2 साल के अंदर, हमने पिछले 1 साल से नगर निगम के 10,000 कर्मचारियों को रेगुलराइज किया। 1 साल के अंदर हमने अपने जितने एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी टाइमली सैलरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो देन दिए कूड़े के पहाड़ों का। और आज आप देखिए किस प्रकार एमसीडी के एम्प्लॉइज और यूनियन, हमारे भाई बहन आम आदमी पार्टी से ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है बात करने का, जब ये आपने तरीका नहीं है बात करने का। आपका समय नहीं है, आपका समय नहीं है, आपका समय नहीं है। शैली जी हो गया, शैली जी, डॉक्टर शैली, डॉक्टर शैली, डॉक्टर शैली, डॉक्टर शैली, डॉक्टर शैली आपसे, डॉक्टर शैली आपसे भी सवाल पूछूंगा। उम्मीद है तब आप ये उम्मीद नहीं करेंगी कि कोई नहीं, मैं आपसे जब सवाल पूछूंगा तो आप भी उम्मीद करेंगी कोई और ना टोके। आज वोटर लिस्ट पर बात हो रही है। चलिए आपने भी बहुत सारी बातें कही और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो कोई और ना टोके। अगर आप टोक रही हैं तो शायद कोई और टोकेगा, तब आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। कंप्लीट कीजिए शुभेंदु जी। मैं वही बात करना चाहता हूं, चूंकि केजरीवाल जी, आतिशी जी और ये सब बड़े नेता प्रवक्ता लोग अपने मूल विषयों से दिल्ली की जनता को भटकाना चाहते हैं, और यही कारण है ये विषय को लेके आए हैं और हमको जवाब दें ये कि तो क्या बड़ी तादाद में अगर नाम अचानक कट रहे हैं उस पर ऐतराज करना क्या ये मुद्दों को भटकाना हुआ? इनको दर्द हो रहा है कि इनके वोट जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से विधायकों को कहकर इस तरीके के जो अवैध लोग रह रहे हैं वोट बनवाए हैं, ये उनके वोटर हैं, इसलिए इनको डर हो रहा है। रोहिंग्या इनके वोटर हैं, इसलिए इनको डर है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप चेक कर लो, यदि वो गलत है तो उनको हटा दो, सही है तो रहने दो। तो आज की मीटिंग में आप इलेक्शन कमीशन को इस बात पर क्यों नहीं खींचने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस को लगातार किया जाना चाहिए? रोहिंग्या बन कैसे गए वोटर दिल्ली में आकर, या अवैध बांग्लादेशी बन कैसे गए वोटर और लगातार बने हुए हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है, यदि इनका विधायक चिट्ठी लिख के देगा तो आधार कार्ड बन जाएगा, और चिट्ठी लिखते ही उसके कंफर्मेशन होते ही वो आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। इसी बात की तो हम मांग कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि ये बात केजरीवाल जी ने उठाई, और अभी उठाई है तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। हम एक एक एरिया के अंदर जो जो अवैध वोट बने हैं उसको चेक करवाना चाहते हैं, और वो चेक करेगी, और उसके बाद जो वोट गलत होंगे उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है और आपकी भी रिक्वेस्ट है। राहुल लाल जी भी यही चाहते होंगे कि अवैध वोट बने हैं, वहां रहते नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई है, वो लोग का वोट में नाम नहीं होना चाहिए। उसी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत क्या है? डॉक्टर शैली का रुख कर रहा हूं अब। डॉक्टर शैली, ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली चुनाव के नजदीक आते ही मुद्दों से भटक रहे हैं। जहां पर बात होनी चाहिए, जैसे कि बात सभी उठा रहे हैं, यमुना की साफ सफाई की,
प्रदूषण की बात होनी चाहिए जिसमें हम अभी जी रहे हैं। हम नहीं, आप भी समस्या से ग्रसित होंगी, शायद आपको भी म्यूकस बन रहा होगा, कफ हो रहा होगा, खांसी हो रही होगी, ये सबको दिक्कत हो रही होगी। हम एक साफ हवा में सांस क्यों नहीं ले पाते? क्यों जब दिल्ली का AQI 530 होता है तब देहरादून, जयपुर यहां पर 100-125 के नजदीक होता है? हम इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं डॉक्टर शैली? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे प्रवक्ता साथी हैं आज अपने मुद्दे से सबसे पहले भटक गए हैं। राहुल लाल जी को छोड़कर किसी ने भी आज वोटर लिस्ट और वोट काटने वाले मुद्दे पर बात नहीं करी। आपको उनकी पहली बात बात। सुहाई है, इसका दूसरी मतलब। बात दूसरी बात दूसरी बात दो ये है, पहले प्रवक्ता मैं है, वोटर दो आईडी पर प्रवक्ता बात है। करना चाहूंगी। बार बार रोहिंग्यास का नाम आता है। रोहिंग्यास का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का, दलितों का, गरीबों का, पूर्वांचलों का जो है वोट है काट रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि इस बार दिल्ली में वो हारने वाली है और बेईमानी पर आ गई है। और सबसे बड़ी बात, हम ईवीएम की बात करते रहते हैं, पर मैं आईवीएम की बात करना चाहती हूँ। इनवैलिड वोट मैनेजमेंट, जैसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी काम की राजनीति की बात तो कभी करी नहीं है। हर बार साजिश, हर बार षड्यंत्र। और अभी हमारे एक प्रवक्ता साथी ने क्या बात कही, इलेक्शन कमीशन की बात करी, जुडिशरी सिस्टम की बात करी, हमारी एजेंसीज की बात करी। तो ये सब किसकी है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। वाह और रही बात रोहिंग्यास की, वाह, इलेक्शन उनको कमीशन। देश में लाने वाला भी कौन है, उनको देश में बसाने वाला भी कौन है? वो है सेंटर, वो है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर साहब? कहाँ है हमारे राजनाथ सिंह जी? लीजिए शुभेंदु जी, उन्हीं जरा के 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बसाया तो आपने। देखिए देखिए, मैं आपको जवाब याद दे है रहा हूँ, बिल्कुल हरदीप पुरी सुनिए, जी का 2 साल पुराना जवाब एक दीजिए। सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट जवाब है, दे रहा हूँ, सुनिए जहाँ वो सुनिए खुद कह रहे हैं कि सुनिए, हम मेरी इनको बात सुनिए, वेलकम करते हैं, मैं तो वही कह रहा हम हूँ, इनको उसकी बात ईडब्ल्यूएस सुनिए। घर देंगे, हम इनको बड़ी पुलिस बिल्कुल प्रोटेक्शन बिल्कुल, देंगे, हम इनको बात सुनिए, बेसिक बात सुनिए, एमिनिटीज बात देंगे। जब सुनिए, बात आपके सुनिए, लीडर जवाब तो खुद सुनिए, रीट्वीट करके इसका जवाब तो एक्सेप्ट सुनिए। करते हैं, शैली ओबराय तो जी, फिर कहाँ शैली ओबराय आप जी, दूसरी पार्टी इसका को जवाब ब्लेम तो गेम सुन करते लीजिए, हैं? और सबसे बड़ी इसका बात, जवाब तो सुन लीजिए, सबसे सुनिए तो बड़ी बात, सुनिए, ये जो इसका रोहिंग्यास जवाब की सुनिए, इसका सेटलमेंट है जवाब इलीगल सुनिए, तरीके से, तो ये जवाब सुन लो यार भाई, मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि रोहिंग्यास को भी निकाला नहीं गया, क्योंकि एनआरसी, एनआरपी और ये सीएए का जब भी कानून आता है तो इन्हीं सब लोगों के रुदाली चालू हो जाती है। फिर अरे भी क्या उनको रोहिंग्याओं को निकालने के लिए आपको कौन मना कर रहा है? आपको रोहिंग्याओं को तो आप कभी भी निकाल सकते थे। 10 वर्षों से 2014 से सत्ता में है आप, शुभेंदु जी। उनको आज तो कल जाना ही है, उनको आज नहीं तो कल जाना है, पर उनको आधार कार्ड, उनको वोटर आईडी कार्ड बनाने का अधिकार केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को किसने दिया है, इसका जवाब दे। हरनाम सिंह जी, क्या इसीलिए वोट कटवा लड़ाई शुरू हो गई है? क्या इसीलिए ये सारे मुद्दे किनारे हो गए हैं और अब वोटर लिस्ट पर सारी लड़ाई आ गई है? और आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि यहां पर डर है बीजेपी के अंदर, आम आदमी पार्टी शिकायत कर रही है, क्या आप भी उसको उसी तरीके से ले रहे हैं? एक पार्टी आप भी है दिल्ली के चुनाव में, याद रखिए 3 बार लगातार टर्म शीला दीक्षित का रहा है। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो BLA 1 है या जो इनके BLA 2 है, वो उतने सजग नहीं है कि उन्होंने या तो ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया है, वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं। हर पार्टी को BLA 1 और BLA 2 बनाए गए हैं और BLO के साथ मिलकर वोट एडिशन और वोट डिलीशन करने का काम निरंतर जारी रहता है। अगर कोई इस तरीके के मासेस में वोट काटे जा रहे हैं तो इसका हम भी विरोध करते हैं। नहीं, आप नहीं, क्या आपको पता है चुनाव नजदीक आ गए हैं, कांग्रेस को क्या पता है ऐसा हो रहा है? अगर काटे जा रहे हैं लास्ट में आकर, अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप भी अनजान हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि मासेस के अगर कोई वोट है, जैसा कि हमारे साथी बीजेपी वाले भी रोहिंग्या का बार बार नाम चिल्ला रहे हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एक मजहब को टारगेट करने नहीं, हरनाम जी एक बात बताइए, तो रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी में मजहब कहां से आ गया? हम भारतीय, बांग्लादेशी और रोहिंग्या रख सकते हैं, रोहिंग्या का नाम आते ही एक मजहब क्यों? देखिए, बांग्लादेशियों पर तो सभी ने एक ही बात कही है और हमारा भी मत है कि अगर कोई गैरकानूनी तरीके से भारत की जिसके पास नागरिकता नहीं है तो उसको निकालने का काम विदेश मंत्रालय का होना चाहिए, गृह मंत्रालय का होना चाहिए, भारत की सरकार को करना चाहिए। उसमें कौन रोक रहा है इनको? आप पहली बात तो ये तो ब्रीच, वो घुसे कैसे बॉर्डर्स में आके, इस पर बहुत बड़ी जांच का विषय है। और इस पर तो भारतीय जनता पार्टी खुद कटघरे में है। अगर वो कहती है कि अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में है तो वो घुसे कैसे? इसका मतलब हमारे बॉर्डर जो है
बॉर्डर पर आपकी सरकारें थी तब बॉर्डर थे। पे कैसे लोग बाहर आ गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है हरनाम जी आप लड़ाई से बाहर हो गए हैं, क्योंकि मुद्दा सेट कर कैसे? दिया अरविंद जी ने और बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी है। सर ऐसा है, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। जब दिल्ली कोई ऐसा नहीं है, दिल्ली कोई बिहार नहीं है कि यहाँ के लोगों को आप जाति पे, मजहब पे या दूसरे मुद्दों पर भटका सकते हैं। दिल्ली की जनता विकास देखेगी। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस का 15 साल का राज भी देखा है, 1993 से 1998 का भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है, और अभी 10 साल में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का भी देखा है। लोग इसका कंपैरिजन करेंगे और लोग तय करेंगे कि दिल्ली को कांग्रेस वाली चमचमाती दिल्ली चाहिए, जिसमें मेट्रो आई थी 300 किलोमीटर, जिसमें एयर कंडीशन बसेज आई थी, जिसमें नो फ्लोर बसेज आई थी, जिसमें सीएनजी पर ट्रांसपोर्ट गया था, जिसमें दिल्ली के 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बने थे, दिल्ली में 32 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल बने थे, दिल्ली में 28 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बने थे, दिल्ली में माय दिल्ली आई केयर, ये सब हुआ था। उसके बाद लगातार 3 चुनाव आम आदमी पार्टी जीती है। खैर राहुल लाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, दिल्ली का वो दौर आपको भी याद होगा जब एक प्याज की कीमत बढ़ने पर, आज तो बहुत प्याज महंगा भी हो जाए तो भी फर्क किसे पड़ता है, ऐसा कुछ हो गया है क्योंकि वक्त बदला है, लेकिन एक प्याज पर बीजेपी की सरकार चली गई थी। अगर शराब या नीति घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता, इतने सारे नेता कटघरे में रहे हैं, क्या वो इस बार के चुनाव पर असर डालेगा, या फिर अब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है यह तय करेगा चुनाव में जनता किसको देखती है? राहुल लाल जी। राजीव जी, केवल 1.5 मिनट का समय हमें जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो कि जो आपका सवाल है, देखिए मुद्दे सारे महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन हाँ, हाल के समय में केंद्र सरकार के एजेंसियों का, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया है कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी के घर जाके रेड कर ले तो लोग अब उसे अपमानजनक नहीं मानते। अभी आप देखिए, अजीत पवार के ऊपर 1000 करोड़ के जब पूरे मामले थे, उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उनके सारे संपत्ति इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने उनको फिर रिलीज कर दिया। उनको प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। सर जवाब को वहीं ले आइए ना, दिल्ली पे जवाब दिल्ली पे ले आइए। जवाब को दिल्ली पे ही ला रहा हूं। मदन लाल खुराना की सरकार प्याज के चलते गई, क्या इस बार दिल्ली वाले इस मुद्दे को दिमाग में रखेंगे या फिर जो अब नैरेटिव सेट हो रहा है ये हावी होगा? नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि अभी जो ये मुद्दा है, नैरेटिव सेट करने का मुद्दा नहीं है ये। देखिए, अभी भी गंभीर सवाल यह है कि लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है चुनाव, उसमें जो लोग भी मौजूद हैं, रियल मतदाता हैं, उनको वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए। अभी तक शुभेंदु जी ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया है कि आखिर एक व्यक्ति जब 5 ही जो है कि 7 फॉर्म भर सकता है, 5 लोगों के रिलेटेशन के लिए आवेदन कर सकता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति हजारों लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों ना दर्ज हो? ये बड़े गंभीर मामले हैं। दिल्ली के चुनाव के जो मामले हैं वो तो है ही, लेकिन इस प्रकार से अगर मास लेवल पे वोट कटिंग होने की स्थिति होती, मुझे लग रहा है कि जो हरियाणा के चुनाव परिणाम आए, जो महाराष्ट्र में हम चुनाव परिणाम आए, उससे अरविंद केजरीवाल जी ने ये सीख लिया कि कहीं कहीं इस प्रकार की चीजें उन जगहों पे बड़े मास लेवल पे दिखी। अच्छा, तो वो एक सीख वाला मामला हमें दिख रहा है कि वो पहले ही सजग होकर यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, कि अगर वोट काटने शुभेंदु जी जवाब दीजिए, शुभेंदु जी जवाब दीजिए जल्दी, बिना रुके। मैं आपके को बताना चाहता हूं, शैली ओबराय जी या राहुल लाल जी एक जगह पे प्रूव कर दे कि एक व्यक्ति ने, किसी भी एक व्यक्ति ने 5 से ज्यादा वोट काटे। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरविंद जी ऐसे ही लेके पीछे नहीं होंगे। आगरा में तो विशाल भारद्वाज का नाम फेमस हो चुका है, उसमें क्या बात कर रहे हैं? नाम है लोगों का फैला हुआ। 3000 पेजों की फाइल लेके घुमा रहे थे शीला दीक्षित जी की, जैसे 3000 पेज ही है। नहीं, आप देखिए शीला दीक्षित का फाइल पे तो चर्चा हो ही जाएगी, लेकिन दिल्ली में जो राहुल जी वो फाइल तो मैंने भी देखी है कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की, वो तस्वीरें मैंने भी देखी है। अविनाश जी क्या नैरेटिव सेट हो रहा है चुनावों का, या फिर जो पिछला दौर था जिसमें मैंने बताया प्याज के चलते पूरी सरकार गई थी, आज इतने बड़े घोटाले के बाद भी उफ तक कहीं नहीं हो रही है? क्या दिल्ली की जनता शॉर्ट मेमोरी का शिकार है कि वो मुद्दों को भूल जाती है, नया मुद्दा सामने रख दिया जाए? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि केजरीवाल जी के पास इस चुनाव में आने के लिए विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा और पूरा देश इस बात को जान रहा है कि अगर आप चुनाव में आ रहे हैं 2025 में, तो आपके पास आपने पिछले 5 सालों में आपने क्या विकास किया, आप उस बात का जवाब दे। ना आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया, ना आपने रोजगार। क्या बात कर रहे हैं, इसी का तो दावा करती है आम आदमी पार्टी। शैली जी बोलिए।
देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि हमारे प्रवक्ता साथी ये बोल रहे हैं कि शिक्षा पर कुछ काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का तो फ्लोटिंग एजुकेशन है। आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल से बेहतर, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है, बेहतर शिक्षा मॉडल जो मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता को दिया, पूरे देश और दुनिया में वो चर्चित है। और रही बात जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, साथ ही बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं, अरे जो एक गुड गवर्नेंस मॉडल है, इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया हाँ में हाँ है। शैली जी, आपने बड़ी अच्छी बात, एक मिनट, अपने बड़ी अच्छी बात बताई। शुभेंदु शेखर जी, मैं अलग अलग जगह दिल्ली में जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं आजकल कि क्या ये दिया गया, ये रेवड़ी है कि नहीं। और आप शुभेंदु जी, आपसे जवाब चाहिए, चाय पर चर्चा का दौर क्या पुराना हो गया? क्या रेवड़ी पर चर्चा काम करेगा? हाँ बिल्कुल, दिल्ली के लोगों को रेवड़ी की बात कर रहे हैं। किसी का बिल जीरो नहीं है, किसी को बिल जीरो नहीं है, किसी को पानी फ्री नहीं मिल रहा, पानी मिल ही नहीं रहा। और जैसा पानी मिल रहा है वो आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, नहाना या पीना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के उन लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको सब सुविधा दी जानी चाहिए। पर क्या दिल्ली के लोगों को आज सबसे महंगा बिल, सबसे पहले महंगी इलेक्ट्रिसिटी, 45% इनके समय पर टैक्सेस बढ़ गए। इवन जो दूसरी कंपनियां हैं उनका पेंशन का पैसा हम भर रहे हैं। कैसी बात है ये भैया? ये तो समझ में नहीं आता कि क्या है। जो 300 करोड़ का सब्सिडी, बोलिए शैली जी। करते थे, आज 3000 करोड़। ये फोरम ओपन टू ऑल है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप फ्री रेवड़ी की बात करते हैं, आप पूछिए, आप शायद ग्राउंड रियलिटी से काफी परे हैं। जो जमीनी हकीकत है, जनता से बात झुग्गी जा रहे हैं। आपकी झुग्गी में भी गए, आपकी झुग्गियों में भी गए, जिसमें आप रहती हैं, वहां पानी फ्री नहीं है। जहां पे आप मेयर नहीं, वहां पानी नहीं दे सकी। आप बात क्या करती हैं? जहां पर आप रहते हैं, आपके परिवार की बचत, वहां पर पानी नहीं दे सकी। इससे बड़ी बात होगी। शुभेंदु जी, अगर झुग्गियों के वोट सभी आप ही तो आना, फिर नाम कटवाने में क्यों मेहनत कर रहे हैं? दिल्ली का चुनाव तो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाने दीजिए ना। दिल्ली के झुग्गी वासियों के वोट का अधिकार तो मत काटिए। आपको अगर पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने हार अपनी और हर तरीका बेईमानी करके वो दिल्ली को कब्जा करना चाहते हैं दिल्ली पर दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। हरनाम जी, आप भी कुछ बोल दीजिए, आपकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही। देखिए मैं तो इस बात पर हंस रहा हूं कि दिल्ली की जनता दिल्ली की बेहाली पर रो रही है। और दिल्ली के इतिहास में नहीं, क्या बेहाली की बात कर रहे हैं साहब आप? शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, दिल्ली के व्यवस्थाओं की क्लेम कर रही है, डीटीसी में फ्री टिकट दे रही है महिलाओं को। आज तक दिल्ली का कोई विधायक, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, किसी पर एफआईआर तक नहीं हुई। ये ऐसी पहली निकम्मी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में गया, जिसका उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले जेल में गया, जिसका मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में जैन रहा, जिसके बीसीओ काउंसलर जेल में रिश्वत लेने के नाम पर। और इससे भ्रष्ट सरकार, इससे भ्रष्ट पार्टी दिल्ली के इतिहास में नहीं आई होगी। इससे भ्रष्ट पार्टी, इससे भ्रष्ट सरकार दिल्ली के इतिहास में नहीं है। दिल्ली के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में। आने वाले समय में दिल्ली की जनता माकूल जवाब देगी। क्या इतिहास की बातें होने लगी यहाँ पर? ये वर्तमान है हरनाम जी, ये वर्तमान की भैया, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी गए हैं, इसी टर्म में गए हैं जेल में, और शराब घोटाले में गए हैं। शुभेंदु भारत की जिसका एक भी सबूत नहीं मिला और हमारे सभी शुभेंदु शेखर जी सब फर्जी है। भ्रष्टाचार की बात करें, इतने फर्जी होते तो कोर्ट इनको बरी कर देता। इतने फर्जी होते तो कोर्ट बरी कर देता। और ये कोर्ट पर ट्रायल ही कहाँ शुरू हुआ है? अरे भाई, कोर्ट पर ट्रायल तो करवाइए। शुभेंदु जी, आप तो ट्रायल ही नहीं कराते, नेशनल लेवल पे आपने रिपोर्ट छोड़ दिया है। आपने तो एक सीधे अपना योजना जारी कर दिया है कि तमाम लोग। राहुल भाई, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कोर्ट के ट्रायल करवाती है, ऐसा तो ना कहें। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? राजीव जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कम से कम ये आरोप पत्र तो दाखिल करें ना। आरोप पत्र दाखिल करते ट्रायल कैसे शुरू होगा? ये आरोप है जांच एजेंसियों के ऊपर। हम लोग तमाम मामले में ये चीज देख पा रहे हैं राजीव जी। वही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल लाल जी कहा कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल कहा है उन्होंने, कहा है। कितना दिक्कत है?
लेकिन ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज तो कही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि आप नियत समय में आरोप पत्र तो दाखिल कीजिए। मेरा कहना है अंतहीन किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा के आप अंतिम रूप से उसे छोड़ तो नहीं सकते हैं। राहुल लाल जी, वो नीली पैंट नीली शर्ट और रेनाल्ड का पैंट कहाँ गया शीश महल बनाते समय? 9-9 लाख रुपए के टॉयलेट। शैली जी, आप तो जवाब दे दो। आप राजनीतिक दल है, आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले में आप बात कर रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर आपने किताब छपवा दी थी, आज सोचिए कि आपके सेलिब्रिटी मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम बयान देते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना आपको शुभेंदु जी। ये चीजें नहीं चलेंगी ना। हरनाम सिंह जी, मैं वापस लौट के आता हूं। हरनाम सिंह जी, क्या वाकई दिल्ली में वोटों का खेल शुरू हो गया है? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपके BLA 1 BLA 2 आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं? देखिए, हमारे BLA 1 BLA 2 ने पूरी सजगता से काम किया है और हमने बहुत सारे वोटों को एडिशन कराने का काम भी किया है। डिलीशन की प्रक्रिया जो वहां से लेफ्ट हो गया, मान लो कोई किराए पर मकान लेकर रह रहा था, अगर वो वहां से शिफ्ट हो गया है तो स्वाभाविक है उसका वोट वहां से डिलीट होना चाहिए और जिस जगह वो गया है उस जगह बनना चाहिए। मासेस के जो वोट काटने की बात है उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि अगर मासेस में कोई व्यक्ति अगर इकट्ठे किसी के वोट काट रहा है या कटवाने की अर्जी दे रहा है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। हरनाम जी, देश भर में मास लेवल पर वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। ये हम लोगों ने भी महाराष्ट्र से होकर आ रहा है, महाराष्ट्र में देखिए वहां पे भी मास लेवल पे वोट कटिंग किया इन लोगों ने। मैं कह तो रहा हूं कि मासेस पे अगर कोई वोट काटे जाते हैं तो उसका कांग्रेस पार्टी करती है। कभी मास डिलीशन की बात करते हो? हारने के बाद सब लोग यही कहते हैं ईवीएम गलत है, मास डिलीशन हारने के बाद, इसीलिए तो शुभेंदु भी इस बार एक पार्टी आपको हारने से पहले ही इस मामले को सुधारने का प्रयास कर रही है। इसके लिए तो कम से कम आपको बधाई देना चाहिए। इलेक्टोरल प्रोसेस को अगर इलेक्शन होने से पहले ही सुधारने का प्रयास हो रहा है, कल अगर अरविंद केजरीवाल जी गए वहां पे, आम आदमी पार्टी के लोग गए, आज आप भी गए वहां पे, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आज आपका मुद्दा क्या होने वाला है शुभेंदु जी? आप आज मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, किन पॉइंट्स को आप सामने रखेंगे? क्या जैसा आपको भी लगता है कि सभी दलों के लोग हों और सभी दलों के लोगों को फिर लिस्ट दे दी जाए कि ये हुआ है समय तक और ये चीजें कर दी जाएं? क्योंकि अवैध वोटर अगर एक्सरसाइज करता है तो सरकार बनाता नहीं, सरकार बिगाड़ता है। सबसे पहले तो वो जो 3000 पेजेस की कॉपी है उसको हम देखना चाहेंगे कि केजरीवाल जी किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और वो 3000 लोग यदि सही है कि गलत है जो उन्होंने दिया उसका भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हम तो सबसे पहले वही कॉपी मांग लेंगे और शैली ओबराय जी, उस कॉपी को आते ही आपको और दुनिया को पता चलेगा कि किन वोटों की बात की जा रही है और कौन वोट आपके हैं। चुनाव में तो वोट गुप्त होते हैं, चुनाव में तो वोट गुप्त होते हैं, चुनाव में तो वोट गुप्त होते हैं। आप मेरी बात समझिए, कैसे पता वो आपके वोट है? आपके तीन MP के कैंडिडेट अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए तो आप कहते हो कि हमारे वोट है। ये कैसे पता आपको कि आपके वोट है? वो तो गुप्त मतदान होता है। मेरा कहना है कि आप इस तरीके की नौटंकी मत करिए, इस तरीके की नौटंकी मत करिए। शुभेंदु जी, जब आप जान रहे हैं कि वोटर किसके किसी को नहीं पता, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्यों इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं। मास वोटर कटिंग के ऊपर राहुल जी, आप तो दोषी साबित कर रहे हैं। राहुल जी, आप तो दोषी साबित कर रहे हैं आरोप लगाने से ज्यादा। मालूम ही नहीं है। अविनाश जी को लाना चाहूंगा, बहुत देर हो गई है। नेशनल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अविनाश जी, क्या राहुल लाल जी की बातों से आप सहमत हैं? अविनाश जी, देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अब ये जो हमारी आम आदमी की प्रवक्ता डॉक्टर शैली ओबराय जी, अविनाश जी, अभी झारखंड में क्या मुद्दा बनाया था उन्होंने? बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बनाया था कि नहीं बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने? 75 वहां पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे उन्होंने। टैंकर माफियाओं पे रहना पड़ रहा है। 4-4 दिन से वहाँ टैंकर आते हैं, जब पानी का टैंकर आता है आजादी के 75 साल बाद और 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन के बावजूद वहाँ टैंकर माफिया सक्रिय है। कई इलाकों में आज तक नलों से पानी। चलिए, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े इस मुद्दे को लेकर, लेकिन यह बात जरूर है, अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात उठाई है तो केवल इसलिए कि वो विरोधी हैं, इसे दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में समय से जांच होनी चाहिए, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर यह बात भी होनी चाहिए कि वो वादे जो अब तक किए गए थे उनको भी कसौटी पर कसे जाने की जरूरत दिखती है, बनती भी है। आप सब जुड़े मेरे साथ, चर्चा में शामिल रहे, इसको बहस में तब्दील नहीं होने दिया। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल
आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।